अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान वाइट वॉश हुआ है 2-0 से। और पाकिस्तान की टीम से जो उम्मीद की जा रही थी जब टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हुआ था तो मैंने यही प्रीव्यू किया था कि पाकिस्तान की टीम अगर एक मुकाबला भी जीत लेती है तो पाकिस्तान के लिए मिरेकल होगा। और ये मिरेकल हो सकता था सेंचुरियन के अंदर, जहां पर पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका ने कई मौके दिए कि पाकिस्तान जीत पाए। लेकिन यहां पर जब पाकिस्तान ने आगाज़ किया टेस्ट मुकाबले का तो सिलेक्शन को लेकर जो गलतियां की जा रही थी वही गलती की गई। और जो आपका मेन स्पिनर था नुमान अली की सूरत के ऊपर इस वेन्यू के ऊपर नहीं खिलाया गया और पाकिस्तान को 615 रन स्कोर पड़े एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर। सबसे ज़्यादा हैवी जो जिम्मेदारी पड़ती है वो सिलेक्टर के ऊपर पड़ती है, जो कोच भी हैं, हेड कोच हैं टीम के और करता धरता भी हैं आकिब जावेद। इतनी ज़्यादा कोचिंग, 20 साल का इनका कोचिंग का तजर्बा है, 20 साल खेलने का तजर्बा है। अगर अभी भी ये पिच को रीड नहीं कर सकते और कप्तान शान मसूद जो 10वें मुकाबले में कप्तानी कर रहे थे, 8 टेस्ट मुकाबले हार चुके हैं एज अ कैप्टन। बांग्लादेश से 2-0 से हारने की वाइट वॉश की जो हजमियत उठाना पड़ी वो भी कप्तान शान मसूद के जिम्मे आई। और उसके बाद शान मसूद बैटिंग के अंदर भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे दोस्तों, लेकिन दूसरी बारी के अंदर जिस तरह से वो खड़े रहे तो उनकी तारीफ बनती है पाकिस्तान की तरफ से। साउथ अफ्रीका के अंदर चाहे जितनी भी फ्लैट ट्रैक हो दोस्तों, बॉल रिवर्स कर रहा था और अनइवन पिच थी। चौथे दिन काफी ज्यादा मुश्किल थी, तीसरे दिन भी बॉल वेयर एंड टेयर कर रहा था और वहां पर 145 सबसे बड़ा मजमुआ आज तक के जो पाकिस्तानी बैटर्स हैं साउथ अफ्रीका के अंदर उसमें वो लगाने में कामयाब रहे। और बॉलें भी काफी ज्यादा खेली, 225 के करीब उन्होंने बॉलें फेस की। उसके बाद बाबर आजम ने 80 रन स्कोर किए, फॉर्म में अंदर आए। पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी पार्टनरशिप लगी, किसी भी एशियन ओपनिंग बल्लेबाजों का यह सबसे बड़ा 205 रन का टोटल था जो साउथ अफ्रीका की कंडीशंस के अंदर लगाया गया। पाकिस्तान की तरफ से सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप रही। 2013 में भी केप टाउन के मुकाम के ऊपर पाकिस्तान ने 338 रन, जो उस वक्त का हाईएस्ट, ऑल टाइम हाईएस्ट था टेस्ट इनिंग्स के अंदर। आज पाकिस्तान ने 475 रन स्कोर करके वो रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। मतलब अब तक की जितनी भी टेस्ट क्रिकेट साउथ अफ्रीका के अंदर पाकिस्तान खेला है 17 मुकाबलों में, ये सबसे बड़ा मजमुआ पाकिस्तान लगाने में कामयाब रहा है दोस्तों। ये भी एक रिकॉर्ड था शान मसूद का, हाईएस्ट रन बना। इसके बाद सईद अनवर हाईएस्ट रन स्कोर कर चुके हैं 135 रन। तो ये पॉजिटिव थे। नेगेटिव मैं आपको बता चुका हूं कि सिलेक्शन के अंदर नुमान अली का ना होना, एक फ्लैट ट्रैक जिसको बुरी तरह से कप्तान और सिलेक्टर ने मिसरीड किया, सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आयद होती है। अब पोस्ट मैच के अंदर आकर आप ये कहें कि आप बहुत अच्छा खेले, हार तो मुतवक्को ही थी। मतलब आप मेंटली पहले ही हारे हुए थे, जैसे हम बाहर से इस मैच को देखकर पाकिस्तान की जो हार है उसकी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि पाकिस्तान कब हारता है, लेकिन वैसा ही कुछ करके दिखाया पाकिस्तान टीम ने। तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरा पाकिस्तान। कोई सरप्राइज एलिमेंट पाकिस्तान की तरफ से देखने को नहीं मिला दोस्तों। हम सरप्राइज होते अगर शान मसूद, बाबर आजम या बाद में अगर दोनों आउट हो गए थे तो पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर से, जैसे साउथ अफ्रीका का मिडल ऑर्डर जिसमें बवूमा की सेंचुरी आई, विकेट कीपर बैट्समैन वेरियन की तरफ से सेंचुरी आई, तो पाकिस्तान के जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे रिजवान, उन्होंने भी आज रैश शॉट खेला। पहली बारी के अंदर भी बुरी शॉट खेली, 40s के अंदर आकर नोटी बन जाते हैं। जब बैट्समैन पूरी तरह से दोस्तों सेट हो जाता है क्रीज के ऊपर तो वहां पर जहां उसको एक बड़ी बारी खेलनी चाहिए थी 100 रन की, 125 रन की, तो मोहम्मद रिजवान एक तजर्बाकार बैट्समैन जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान को कोई बड़ा लीड मिल जाए 200 रन की, 225 रन की, या तो पाकिस्तान ये टेस्ट मुकाबला ड्रॉ करने में कामयाब रहे। ये भी तो दोस्तों एक जीत होती है कि आपकी टीम नीचे लगी हो, 3 दिन बैटिंग करना हो, तो पाकिस्तान की तरफ से ये 3 दिन या 2.5 दिन पाकिस्तान अगर बैटिंग करता तो 2.5 दिन एटलीस्ट पाकिस्तान को बैटिंग करनी पड़नी थी। अगर साउथ अफ्रीका को इस टेस्ट मुकाबले से बाहर करना था, पाकिस्तान ने अगर ड्रॉ भी करना था, या पाकिस्तान अगर इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाना चाहता तो पाकिस्तान के पास दोस्तों स्पिनर होना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि अगर आप साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को देखें तो वो तेज थे, 140 के 145 की रफ्तार से तीनों फास्ट बॉलर बॉलिंग करते थे और रीड किया कंडीशन को बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों बवूमा ने। आजकल का जो जदीद दौर है जिसके अंदर सारी चीजें जो है आपको डाटा भी मिल जाता है, आपको विजुअल्स भी मिल जाते हैं। न्यूलैंड की जो पिच है, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग पिच टेस्ट क्रिकेट के अंदर दोस्तों। 2003 का भी मैंने प्रीव्यू करके आपको बताया था कि 620 लगाया था साउथ अफ्रीका ने अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसमें बहुत शानदार डबल सेंचुरी स्कोर की थी हर्षल गिब्स ने। तो यहां पर एक स्पिनर का होना बहुत ज्यादा जरूरी था जहां पर फ्लैट ट्रैक हो, और बाकी आपके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो रबाडा, येंसन या मुफाका जो उनके डेब्यूटेंट थे उनकी पेस को का मुकाबला कर सकता है। मतलब उनकी पेस के मुकाबले का पाकिस्तान के पास बॉलर नहीं था। अगर आपके पास
4 रबाडे होते तो फिर तो आप 4 फास्ट बॉलर के साथ जाते। यहां पर आपको एक स्पिनर के साथ दोस्तों लाजमी जाना चाहिए। दोस्तों बात आती है सिलेक्शन के ऊपर। जैसे आपने 2 स्पिनर जिन्होंने 39 टेस्ट विकेटें हासिल की थी 2 मुकाबलों के अंदर, तो वो हीरो थे जो 10 मुकाबले पाकिस्तान खेला है लास्ट, उसके अंदर 2 मुकाबले जो जितवाने वाले स्पिनर थे उनमें से एक स्पिनर को आप घर छोड़ के चले जाते हैं और दूसरे स्पिनर को आप खिलाते नहीं है। अगर आपने कंडीशन के मुताबिक ही प्लेयर्स को खिलाना है तो हारिस रऊफ को अब आप चैंपियंस ट्रॉफी में क्या खिलाएंगे, क्योंकि एशिया कप के अंदर जहां पर फ्लैट ट्रैक्स थे और उसके बाद इंडिया के अंदर जहां फ्लैट ट्रैक थे तो हारिस रऊफ को अच्छी खासी मार लगी थी दोस्तों। तो क्या अब वो फ्लैट ट्रैक के बॉलर नहीं है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाउंस उनको मिला, वहां पर उनकी कारकर्दगी अच्छी हुई, साउथ अफ्रीका के अंदर मिली जुली रही, 2020 में अच्छी खासी मार पड़ी, तो हारिस रऊफ भी फ्लैट ट्रैक के ऊपर काफी ज्यादा फ्लैट हो जाते हैं। इंडिया में हर मुकाबले के अंदर जो पहला ओवर उन्होंने फेंका 15-20 रन वो देते रहे। तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी में आप हारिस रऊफ को नहीं खिलाएंगे? तो ये दोहरा म्यार है। यहां पर आपने दोस्तों कुछ करना होता है तो आप एक क्रिकेटिंग लॉजिक पेश कर देते हैं जो जानने वाले समझने वाले क्रिकेट को हैं या क्रिकेटर हैं जो एक्स क्रिकेटर जो दयानतदारी से बात करते हैं, तो यही बात करते हुए दिखाई देंगे कि यहां पर जो फ्लैट ट्रैक था वहां पर एक स्पिनर को खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आपने पसंद नापसंद के ऊपर नुमान अली और साजिद खान दोनों को, एक को घर छोड़ गए और दूसरे को खिलाया ही नहीं। तो ये पसंद नापसंद का एक बहुत बड़ा शाखसाना है कि जो प्लेयर आपको पसंद नहीं है आपने उसको नहीं खिलाया। पहली बारी के अंदर ही 615 लग गया था, तो ये केटू था जिसको सर करना था पाकिस्तान ने, और उम्मीद लोगों को यही थी कि कब पाकिस्तान की बैटिंग गिरती है, कब गिरती है, कब गिरती है। तो उसमें जो पॉजिटिव से मैंने आपको गिनवा दिए कि 475 रन पाकिस्तान का लगाना, और पाकिस्तान के जो ऑलराउंडर थे आमिर जमाल, उन्होंने इस पूरे मुकाबले के अंदर जिस तरह से बॉलिंग करवाई और फेंटा खाया है, आपको सलमान अली आगा से 38 ओवर करवाने पड़े, तो उनको ना ही खिलाते तो अच्छा था। और आगे भी उनकी जो ऑलराउंड स्किल्स हैं कि वो एक ऑलराउंडर है, जिस तरह की आज भी वो रिवर्स स्वीप खेल कर आउट हुए हैं, तो उनके ऊपर भी काफ़ी बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान की टीम ने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज सीरीज खेलनी है, नुमान और साजिद टीम का हिस्सा होंगे, होना भी चाहिए, क्योंकि आप जिस फॉर्मूले के तहत गए थे स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर, तो लगता यही कि आपको स्पिनिंग ट्रैक बनाने चाहिए। शान मसूद की कप्तानी को लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चन उठ रहे थे, लेकिन लगता यही कि वो जब सेंचुरी करके 145 रन करके गए हैं, तो सिलेक्टर कम कोच आकिब जावेद के साथ जिस तरह से वो झगड़ा कर रहे थे, तो लग यही रहा था कि ड्रेसिंग रूम के अंदर ये बातें बहुत ज्यादा आम थी कि अब मोहम्मद रिजवान को कप्तानी सौंपी जाएगी टेस्ट क्रिकेट के अंदर। लेकिन जिस तरह की बारी खेली है शान मसूद ने, तो लगता यही है कि साइम अयूब की जैसे इंजरी है और वो चैंपियंस ट्रॉफी उनके खेलने के ऊपर काफी ज्यादा काले बादल मंडला रहे हैं, तो साइम अयूब नहीं होंगे, तो ऐसे में जो ओपनर बन सकता है वो शान मसूद भी बन सकता है, क्योंकि फखर जमान ने ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली पिछले 6 माह के अंदर, और साथ ही पाकिस्तान के पास जो इमामुल हक है वो भी काफी ज्यादा स्लो खेलते हैं, उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे में साउथ अफ्रीका की कंडीशन और साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के खिलाफ 145 रन स्कोर कर जाना, तो काफी हद तक अपनी प्लेयर्स को सीमेंट कर गए हैं शान मसूद की, उन्होंने एक अच्छी बारी खेली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, शान मसूद आने वाली जो टेस्ट सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज उसमें कप्तान होंगे, होना चाहिए? तो अपना कमेंट लाजमी कीजिएगा। मुझे अभी तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।